अंतरिक्ष का सफर। नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अंतरिक्ष ये शब्द सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उमड़ने लगते हैं। हमारे मन में अंतरिक्ष के बारे में जानने की जिज्ञासा उठती है, लेकिन सच ये है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। और ये विशालकाय अंतरिक्ष खुद में कई राज समेटे हुए हैं, जिन पर से पर्दा उठाने के लिए धरती के वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्पेस से जुड़ी कई सारी वेब सीरीज मौजूद हैं, जिन्हें देखकर लोगों के मन में भी अंतरिक्ष की सैर करने की ललक जागती है। मन में सवाल उठता है कि काश हम भी अंतरिक्ष की सैर कर पाते। अब यूं तो अंतरिक्ष में जाने का मौका केवल एस्ट्रोनॉट को मिलता है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि 4 लोग ऐसे भी थे जो एस्ट्रोनॉट नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अंतरिक्ष में गए, वहां रहे, एडवेंचर से भरी जिंदगी जी और फिर अब वापस धरती पर आ गए हैं। और अब पूरी दुनिया इन लोगों के बारे में बात कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 4 बिल्कुल आपके और मेरे जैसे आम लोग अंतरिक्ष की सैर पर गए थे और 3 दिन अंतरिक्ष में गुजारने के बाद ये लोग वापस लौट आए। दरअसल अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक मिशन लॉन्च किया था, जिसमें आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर करने के लिए भेजा गया था। अब स्पेसएक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू स्पेस की सैर करने के बाद वापस लौट आया है। यह स्पेस मिशन दुनिया का एकमात्र और पहला ऐसा स्पेस मिशन था जिसमें आम लोगों को अंतरिक्ष यात्री बनाकर स्पेस में भेजा गया था, जिसके बाद ये लोग अंतरिक्ष की सैर करने के बाद वापस लौट आए हैं। 3 दिनों की यात्रा के बाद ये लोग फ्लोरिडा के पास अटलांटिक में उतरे और तीनों लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अब आप खुद सोचिए, ये 3 दिन इन लोगों की जिंदगी में कितने एडवेंचर से भरे रहे होंगे, क्योंकि स्पेस के नाम पर आजकल आम इंसान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज के जरिए ही सफर कर पाता है। आपको बता दें कि स्पेसएक्स ने इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया था और 16 सितंबर को 4 लोग ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर अंतरिक्ष की सैर पर गए थे। इस मिशन की खास बात यह थी कि जो 4 लोग अंतरिक्ष में गए थे वे प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं थे, आम लोग थे। यानी कि जैसे आप और हम लोग हैं वैसे ही वे लोग थे और पहली बार आम लोगों को इस तरह से स्पेस में भेजा गया था। 16 सितंबर को 4 लोगों का यह क्रू फ्लोरिडा से स्पेस के लिए रवाना हुआ था और 3 दिन बाद फ्लोरिडा में ही अटलांटिक सागर में लैंड हुआ है। यात्रियों को रिसीव करने के लिए नीचे स्पेसएक्स की बोट खड़ी थी। आपको बता दें कि स्पेसएक्स एलन मस्क की वो कंपनी है जिसने स्पेस के लिए इस मिशन को लॉन्च किया था। करीब 1 घंटे बाद 4 लोग मुस्कुराते हुए बाहर निकले, जिसके बाद सभी लोगों की मेडिकल जांच की गई और फिर उन्हें भेज दिया गया। बता दें कि अंतरिक्ष में जाने वाले ये 4 यात्री जेयर्ड आई जैकमैन, सियान प्रॉक्टर, हेली एक्रेनॉक्स और क्रिस सेम्ब्रोस्की हैं, जिन्होंने स्पेस स्टेशन से 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में 3 दिन गुजारे। जानकारी के मुताबिक जैसे ही कैप्सूल अंतरिक्ष की यात्रा पूरी करने के बाद अटलांटिक सागर में उतरा, वैसे ही इसने बाहर के तापमान को बढ़ा दिया था। बता दें कि बाहर का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। हालांकि जो स्पेसक्राफ्ट था उसके अंदर वेंटिलेशन रहता है, जिसकी वजह से ठंडक बनी रही और अंदर जो है वो तापमान नहीं बढ़ा, जबकि जब ये लैंड किया था तो उस वक्त बाहर का तापमान बढ़ गया था। वहीं अटलांटिक सागर में उतरने से पहले कैप्सूल की रफ्तार को भी कम कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक इसकी रफ्तार कम करके 24.7 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मिशन में खर्चा कितना आया होगा। अब स्पेस मिशन है तो फिर खर्चा कहीं ना कहीं बड़ा रहा होगा। आपको बता दें कि इस स्पेस मिशन का पूरा खर्चा जेयर्ड आई जैकमैन ने उठाया था, जो ई कॉमर्स कंपनी स्विफ्ट फॉर ई पेमेंटर के सीईओ हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने एलन मस्क को इस मिशन के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे। तो अब इस मिशन के पूरे होने के बाद कई तरह की उम्मीदें भी जगी हैं। उम्मीद इस बात की कि अब जो स्पेस टूरिज्म है क्या वो शुरू हो पाएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए है और टूरिज्म का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आम लोग हैं वो स्पेस में गए हैं और उन्होंने वहां पर 3 दिन गुजारे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए किस तरह से वहां पर विपरीत परिस्थितियों का सामना इन लोगों को करना पड़ा होगा, क्योंकि कहने के लिए भले ही जो अंतरिक्ष है वो रोमांच से भरा हुआ नजर आए, लेकिन जब
अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचते हैं तो उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। शारीरिक बनावट से लेकर के वहां पर किस तरह का खाना होता है, वो भी अलग तरीके का खाना वहां पर होता है। आप वहां पर खाना बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो कुकीज होते हैं वो बेहतर माने जाते हैं। इसके अलावा अब आपको बता दें कि टूरिज्म की बात मैं कर रहा था, स्पेस टूरिज्म, यानी कि अब टूरिज्म सब जब लोगों के मन में आता है तो एक सवाल मन में उमड़ता है, टूरिज्म मतलब किसी पर्यटक स्थल पर घूमने चले जाएं। बात अगर स्पेस टूरिज्म की आएगी तो ये सवाल इसलिए क्योंकि आम लोग वहां पर गए थे, और अब जब आम लोग वहां पर सफर करने के लिए पहुंचे तो स्पेस टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ने की जो है वो नजर आ रही हैं, संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और लोगों को इस तरह की उम्मीद जगी है। हालांकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है, और आपको बता दें कि जब भी किसी एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके लिए उसको तमाम जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे गुजरना पड़ता है, जो तमाम तरह के चेकअप्स होते हैं, उसके बाद उस मिशन में पूरी तरह से फिट बैठता है या नहीं, वो तमाम तरह की चीजें होती हैं, इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा था जब 4 लोग 3 दिनों के लिए स्पेस में रहे, और इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की जो है, खासतौर पर जिस तरह से एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग पहले से होती है, उन्हें पहले से अंतरिक्ष की जो परिवेश वहां का है उसके लिए तैयार किया जाता है, अंतरिक्ष के लिए पूरी तरह से उन्हें तैयार किया जाता है, उन्हें पूरी तरह से जानकारी दी जाती है, विषम परिस्थितियों में कैसा रहना है इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको बता दें कि ये लोग एस्ट्रोनॉट नहीं थे, जैसे आप लोग और हम लोग हैं वैसे ही ये लोग थे। हालांकि इन्हें वहां जाने से पहले थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जरूर दी गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं थे, और ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि है कि अब जो स्पेस टूरिज्म है उसकी संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो जिस तरह से 4 लोग 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष की सैर पर गए थे, इसके बाद कहीं ना कहीं धरती के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, और दुनिया के लिए एक खुशखबरी से ये कम नहीं है। और आपको बता दें कि जो 4 लोग थे वो पूरी तरह से सही सलामत है, और आपको हमने तस्वीरों के जरिए भी दिखाया था कि किस तरह से जो कैप्सूल था उसने अटलांटिक में लैंड किया था, उसके बाद किस तरह से 4 जो लोग थे उनके चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिला था। तो अब जब इस तरह की कोई भी रिसर्च होती है या फिर इस तरह से किसी भी मिशन को अंजाम दिया जाता है तो उसके बाद उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो खासतौर पर स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो अब इस कड़ी में नया अध्याय कौन सा जोड़ते हैं और फिर आगे इस तरह की पहल कब की जाती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।